बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। चलें आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। साइंस का 8th क्लास का ये 4th लेक्चर होगा और आज का हमारा टॉपिक होगा ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन प्यारे बच्चों, इंसानी दिमाग। ब्रेन ऑफ एन अडल्ट मैन वेट अबाउट 1.5 kg। सबसे पहली बात जो आपने इसमें याद रखनी है कि कोई भी बालिग इंसान जो होता है इसके दिमाग का वज़न तकरीबन 1.5 kg होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 1 बिलियन न्यूरॉन्स और इसमें 1 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं ये मौजूद होते हैं। ह्यूमन ब्रेन जो होता है ये बेसिकली इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहला हिस्सा फोर ब्रेन, दूसरा हिस्सा मिड ब्रेन और तीसरा हिस्सा इसका हाइंड ब्रेन होता है। इसको हम डिस्कस करेंगे। फोर ब्रेन मज़ीद 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है और ये आपके सामने स्लाइडें मौजूद हैं और मैं इसको आपको बता देता हूँ। फोर ब्रेन के बारे में पहले हम पढ़ रहे हैं। फोर ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा सेरिबरम। जी ये प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे आपके सामने ये सेरिबरम है और इसका काम क्या है? इंटरसेप्ट्स सिग्नल्स फ्रॉम योर बॉडी एंड फॉर्म रिस्पॉन्सेस। सेरिबरम जो होता है ये दिमाग का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है और सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ये दाएं और बाएं सेरिब्रल हेमिस्फीयर में तकसीम होता है। सेरिबरम बहुत से जिस्मानी अफ़ाल को कंट्रोल करता है, मसलन सोचने के अमल को, महसूस करने के अमल को, उसके बाद देखना, सुनना, बोलना, जज्बात, यादाश्त, फ़ैसला करने की सलाहियत, ये सारी चीज़ों को सेरिबरम कंट्रोल करता है। इसके बाद फोर ब्रेन का दूसरा हिस्सा और दूसरे हिस्से में थैलेमस जो है ये आपके सामने जी रिले स्टेशन फ्रॉम सेंसरी टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। प्यारे बच्चों, थैलेमस जो है ये सेरिब्रम के अंदर पाई जाने वाली छोटी सी साख्त है जो बहुत से सेंसरी अफ़ाल को कंट्रोल करती है। सेंसरी अफ़ाल कौन से होते हैं? सेंसेस, 5 सेंसेस हमारे अंदर पाई जाती हैं, उन तमाम के तमाम को कंट्रोल करती हैं। और ये सबसे ऊपर जो लेबल हुआ है ये फोर ब्रेन का तीसरा हिस्सा होगा। इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये जिस्मानी टेम्परेचर, भूख, प्यास, इन चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। लिंक द नर्वस सिस्टम टू एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में इंसानी टेम्परेचर आ जाता है, उसके बाद भूख आ जाती है, प्यास आ जाती है, तो इन तमाम को ये कंट्रोल करता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम इंसानी दिमाग के दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं और दूसरा हिस्सा जो है ये मिड ब्रेन है। ये आपकी स्क्रीन के सामने ये मिड ब्रेन है और मिड ब्रेन का काम क्या होता है? ये सोचता भी है। दिमाग का ये सबसे छोटा हिस्सा होता है। ये सेंस ऑर्गन से मालूमात मौसूल भी करता है और इन्हें आगे फोर ब्रेन को मुतलका हिस्से में पहुंचा देता है। जो भी मालूमात इकट्ठी करता है इसको मुतलका हिस्से में
जो फोर ब्रेन का मुतलका हिस्सा होता है उसमें ये पहुंचा देता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम तीसरे हिस्से की तरफ आ जाते हैं और तीसरा हिस्सा जो दिमाग का है वो हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन जिस तरह फोर ब्रेन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल था, तो ये जो बाकी 3 हिस्से एम्प्टी आपको नज़र आ रहे हैं, ये 3 हिस्से जो हैं ये हाइंड ब्रेन के हिस्से हैं। तो हाइंड ब्रेन का जो सबसे पहला हिस्सा है वो सेरिबेलम है, और सेरिबेलम का काम क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट बैलेंस एंड मूवमेंट्स। सेरिबेलम जो है ये सेरिबेलम जो ऊपर है इसके पिछले हिस्से के नीचे वाली जानिब पाया जाता है। ये जिस्मानी तवाज़न और दुरुस्त हरकत को कंट्रोल करता है। तो इसके बाद हाइंड ब्रेन का जो अगला हिस्सा होगा वो होगा पोन्स। क्या होगा? पोन्स। और पोन्स क्या काम करता है? गेटवे बिटवीन सेक्शन ऑफ द ब्रेन्स। पोन्स बेसिकली जो है ये नींद, तवाज़न, कोई चीज़ खाने का जो अमल होता है, निगल जाना, और कोई चीज़ चखने की सलाहियत को, इस तरह के कामों को कंट्रोल करता है। आए अब आखिरी हिस्से की तरफ जाते हैं। हाइंड ब्रेन का जो आखिरी हिस्सा है इसको हम कहते हैं मेडुल्ला ऑब्लंगेटा। मेडुल्ला ऑब्लंगेटा जो है ये कौन से अफ़ाल को कंट्रोल करता है? रिलेज सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोनोमिक फंक्शंस। ऑटोनोमिक फंक्शंस कौन से होंगे? इसमें दिल की धड़कन आ जाती है, सांस लेने का अमल आ जाता है, और निज़ाम इन्हज़ाम वगैरह आ जाता है। इन तमाम को ये कंट्रोल करता है। तो इससे हमने क्या सीखा? डू यू नो अ ब्रेन हैज़ 3 पार्ट्स। नंबर 1 फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन को मज़ीद 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेरिबेलम ये सबसे पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट थैलेमस, और तीसरा पार्ट हाइपोथैलेमस। और इसके जो अफ़ाल हैं, जो फंक्शंस हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद ब्रेन का सेकंड पार्ट जो है वो मिड ब्रेन है, और मिड ब्रेन के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये फोर ब्रेन के नीचे वाक़ होता है, और ये ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा हिस्सा होता है। उसके बाद तीसरा पार्ट जो जिसमें हम किसी भी ब्रेन को डिवाइड कर सकते हैं वो हाइंड ब्रेन है। और हाइंड ब्रेन में 3 हिस्से शामिल हैं, 3 चीज़ों से, ये 3 पार्ट से मिल के बनता है। पोन्स, सेरिबेलम और मेडुल्ला ऑब्लंगेटा। इन 3 चीज़ों से मिल के हाइंड ब्रेन बनता है। तो प्यारे बच्चों, ये जितना भी मैंने आज का टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया, और इसके साथ जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, नाम, ये जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, इसके पार्ट्स के नाम भी आपको याद होने चाहिए। और इसके साथ ये जो डिफरेंट पार्ट्स में आगे सब डिवाइडेड किया गया है, इसके नाम भी आपको याद होने चाहिए। और ये कौन से काम सरअंजाम देते हैं, ये साथ में हर स्लाइड के साथ उसकी प्रॉपर्टी साथ चली है। ये आपने अपनी नोट बुक पे नोट भी कर लेना है, और इसको अच्छी तरह से याद भी कर लेना है। इसके साथ मैं कोशिश करूँगा कि इसका एक PDF फॉर्मेट में आपको ये सेंड भी कर दी जाए, ताकि आपको लिखने में आसानी हो।
तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। तो अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।